नमस्कार मित्रों, मैं सामाजिक कमल द खबर डेली के लिए आज हमारे साथ एक मूर्धन्य साहित्यकार, विद्वान और सनातन के लिए कार्य करने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री पंडित रविंद्र शुक्ल जी हैं। रविंद्र शुक्ल जी देश में सनातन के लिए व्याख्यान देते हैं, सनातन को पुष्ट करने के लिए काम करते हैं। बड़े सौभाग्य के विषय है, आज वो ग्वालियर में बता रहे हैं, हमारे साथ हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। शुक्ल जी, जैसा कि 2 दिन से ये देखने में आ रहा है कि पीएफआई बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात कर रहा है, तो इस विषय में आपके क्या विचार होंगे? देखिए, जितनी भी देशद्रोही शक्तियां हैं वो सब एक हो गई हैं और इसमें विदेश की भी फंडिंग है। कोई नहीं चाहता कि 21वीं सदी भारत की हो और इसके लिए इस देश को कमजोर करने के लिए सनातन पर आक्रमण हो, ये कदासे से हो रहा है, पूरी तरह योजना से हो रहा है। इसके पीछे और देश में जो देश विरोधी शक्तियां हैं वो भी इसमें शामिल है और विश्व में जो देश हम भारत विरोधी शक्तियां हैं वो शामिल है। यही है। जैसे कि जो एक शब्द आया था टूल किट, तो ये सारा टूल किट का ही मामला बनता है। देखिए, मैंने कहा ना कि विदेशी फंडिंग बहुत काम कर रही है, बहुत पकड़े भी गए हैं। लगातार फंडिंग आती है, कहाँ से आती है, अब तो लगातार धरपकड़ हो रही है। इसलिए ये सारी चीजें केवल ये हैं, प्रतिक्रिया स्वरूप हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब है, क्योंकि उनको पकड़ लिया गया है तो उनको लगता है कि आक्रमण करो। लोग कहते हैं ना कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो उनको लगता है कि आक्रमण करने से, अगर हम हिंदुत्व पर आक्रमण करेंगे, हिंदुत्ववादी संस्थाओं पर आक्रमण करेंगे, तो शायद हमारा मामला थोड़ा कमजोर पड़ेगा, तो हमको थोड़ा मौका मिल जाएगा, तो कहीं स्पेस मिल जाएगा थोड़ा निकलने का। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस तो अतीत की वस्तु हो गई है ना, उसमें तो पूर्णाहुति हो रही है, उसका तो समापन सुनिश्चित है। दुनिया कोई ताकत अब रोक ही नहीं सकती। अब जहां थे वहां से यहां आ गए, अब उनको अकल भगवान नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है? जाय विधाता दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विनाशकाल है उनका, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। अच्छा, पत्रकारिता के मामले में हम बात करेंगे तो पत्रकारिता पहले वामपंथी वैशिष्ट वाली होती थी, लेकिन कुछ समय से जो दक्षिण पंथ है या राइटिस्ट विंग है, वो बहुत सक्रिय है। तो इसको लेके तमाम सारी बातें चलती हैं कि गोदी मीडिया या मोदी मीडिया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जब देश की खुलकर बुराई होती थी, जब देश को बदनाम किया जाता था, आज भी कुछ लोग जाकर के विदेशों में बदनाम करते हैं। कुछ लोग चीन से पैसा लेते हैं, कुछ लोग अमेरिका से पैसा लेते हैं, फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लिया, ये तो प्रमाणित हो गया बहुत सारे लोगों ने। और वो मिलकर के केवल देश की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। अब जब पहले एक बार स्वतंत्रता के बाद का एक समय याद करिए, जब कोई भी राष्ट्रभक्ति की बात करता था तो एक गैंग था साहित्यकारों का, वो सारे हुआ करके एक साथ खड़े हो जाते थे और राष्ट्रवादी जितने भी लेखक थे, जितने भी कवि थे, उन सबको डस्टबिन में डाल देते थे इकट्ठा होकर के। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना कि कुत्ते भी इकट्ठे होकर के शेर को मारने का प्रयत्न करते हैं और कई बार शेर फंस जाता है। तो ये सावधान रहने की जरूरत है कि ये जो जितने इस तरह के लोग हैं, वो चाहते हैं कि भारत का जो कद बढ़ रहा है या भारत जो आगे की ओर जा रहा है, दुनिया में जो साख बन रही है, या भारतवर्ष के अंदर जो देश विरोधी शक्तियां वो कुचली जा रही हैं, वो कैसे बचें, इसका प्रयत्न है और कुछ नहीं। पत्रकारिता का एक आयाम नारद जी के नाम से रहता है, लेकिन देखने में आ रहा है कि नारद जी की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता दोनों बड़ा मूल अंतर हो गया है। तो इस अंतर को आप कैसे व्याख्यान करेंगे? लेकिन नारद जी को भी लोगों ने कितना बदनाम कर दिया। आज एक कहावत चल गई, यार तुम तो पूरे नारद हो। माने किसी की अगर यहां से वहां की तो यह नारद हो गया। जबकि नारद जो है वो ऐसा बड़ा व्यक्तित्व है कि विश्व के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए, जहां जहां उनको विष पीना पड़ा, वहां वहां उन्होंने विष पिया है। और मैं आज की मीडिया से कहना चाहता हूं कि ये विष पीने वाली जो प्रक्रिया है ना, जिसने सीख ली वो शंकर हो गया। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से अगर दक्षिणपंथी कोई कहे या कुछ भी कहे, अब सावधान तो रहना पड़ेगा, नहीं तो देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये आवाज लगाने वाले लोग या पथभ्रष्टक तुलसीदास लिखने वाले लोग
या चरित्रहीन विवेकानंद लिखने वाले लोग, या पहाड़ी चूहा शिवाजी लिखने वाले लोग, इन लोगों को समाप्त करने के लिए वर्तमान जो पत्रकारिता है उसको और सजग होना पड़ेगा, और इससे डरना नहीं पड़ेगा, कुछ भी कोई कहे। शुक्ल जी अभी पिछले 10 दिनों से प्रवास में है और वे नॉर्थ ईस्ट में तमाम जगह सनातन आख्यान दे के आए हैं, तो उनसे जानेंगे कि युवाओं की क्या प्रतिक्रिया रही। देखिए, क्या है कि सनातन से काटा गया है युवा को। पाठ्यक्रमों में भी ऐसी व्यवस्था हुई ताकि सनातन के संबंध में भ्रम पैदा हो। दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह से सनातनी लोगों को उसका प्रतिकार करना चाहिए था या सत्य जो लोगों के सामने लाना चाहिए था, वो नहीं लाए। एक पीढ़ी का बहुत बड़ा दोष है कि अपने बच्चों को नहीं बता पाए कि सनातन है क्या, अपने बच्चों को नहीं बताए। परिणाम स्वरूप आज क्या हो गया, हमारे ही घर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका तर्क होता है कि इसका तो तर्क बताओ, ऐसा क्यों हम करें, लेकिन हम ही को नहीं मालूम तर्क क्या है, क्योंकि हम उसको पढ़ते ही नहीं, हम जानते ही नहीं। कोई भी भारतीय मान्यताएं जितनी हैं उन सब मान्यताओं के वैज्ञानिक आधार हैं, लेकिन अभी किसी बहुत विद्वान व्यक्ति से पूछ दो कि इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, जनेऊ क्यों पहनते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं, खड़ाई क्यों पहनते हैं, इन सबके वैज्ञानिक आधार हैं। कोई भी हमारे घर में पूजा कैसे होती है उसका क्या वैज्ञानिक आधार है, इसको आज के जो पीढ़ी है और खासकर अभिभावक वर्ग है उसको क्या करना पड़ेगा। और पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करता हूं कि वो वर्तमान पीढ़ी को एजुकेट करने के लिए, समझाने के लिए जो सनातन की व्यवस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनमें कहाँ विज्ञान है ये लोगों के सामने लाएं। पीढ़ी को भी ये करना पड़ेगा, अभिभावकों को भी करना पड़ेगा और पत्रकारों को भी करना पड़ेगा। बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारी चर्चा पंडित रविंद्र शुक्ल जी से हुई, उनकी बेबाकी